नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिजनेस लॉ के पहले चैप्टर के पार्ट सेकंड के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने आपका बिजनेस लॉ शुरू किया था। ये प्लेलिस्ट हमने कुछ टाइम पहले ही शुरू किया था और यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहली वीडियो में मैंने बात की थी 1972 के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर है, वहां पे आपको दिखेगा 1872, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल बुक्स में आपको दिखेगा यहाँ पे 1972 के नाम से। इवन काफी किताबों में 1972 के नाम से भी दिया गया है। तो डोंट बी कंफ्यूज, चीजें दोनों सेम रहने वाली है। आज हम समझेंगे डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल कंडीशन क्या आती है कॉन्ट्रैक्ट की। आज डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फाइनली आपका जो पहले चैप्टर का जो पहला चैप्टर उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कॉमर्स के स्टूडेंट है तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलता है सिर्फ इसी चैनल पे। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की और हमने बेसिकली कुछ डेफिनेशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट स्टडी किया था। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट में अहम भूमिका रही थी आपके एग्रीमेंट की। तो हम लोगों ने देखा था कि एग्जैक्टली जो आपका एग्रीमेंट है उसकी क्या डेफिनेशन रहने वाली थी। एग्रीमेंट को भी हम लोगों ने स्टडी किया था और भी इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को स्टडी किया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली आपके कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने पढ़ा, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ हो, जिसको लॉ के थ्रू एनफोर्सिबिलिटी किया जाए, जिसका उसको क्या बोलते थे आप लोग? कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। ये बातें हमने डिस्कशन की थी। वही आपका जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कितने टाइप का होता है। देखिए, क्लासिफिकेशन के कई आधार हम लोग लेके चलते हैं, कई अलग अलग बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन हम लोग फॉर्मेशन के बेस पे भी करते हैं कि मतलब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेशन किया उस आधार पे आप लोग करते हो। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे कि इसकी जो एनफोर्सिबिलिटी के आधार पे भी करते हो, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, जो इसके एनफोर्सिबिलिटी है उसके बेस पे भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करते हो। और अलग अलग जो आपकी ओब्लिगेशंस है, ठीक है, तो ओब्लिगेशंस के बेस पे भी आप लोग इसको क्लासिफाई करते हो। इन शॉर्ट, देयर आर द 3 और 4 टाइप ऑफ द बेसिस ऑन विच यू कैन क्लासिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसमें आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? क्लासिफाई कर सकते हो। देखिए, पहला बेस हम लोग लेके चलते हैं उसकी फॉर्मेशन के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बेस पे आप लोग क्लासिफाई करते हो। सेकंड, आप लोग एनफोर्सिबिलिटी के बेस पे क्लासिफाई करते हो। थर्ड, हम लोग एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल, हम उसके ऑब्लिगेशन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करने के लिए 4 आधार का यूज किया गया है, जिनमें ऑब्लिगेशन, एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस की आप लोग बात करते हो, आप बात करते हो क्रिएशन या फॉर्मेशन की आप लोग यहाँ पे बात करते हो, एनफोर्सिबिलिटी की। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले सबसे पहले बेसिकली क्रिएशन और फॉर्मेशन के आधार पे आप लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हो किसको? आप लोग बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को। पहला कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक्सप्रेस, दूसरा बनता है इंप्लाइड और तीसरा बनता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो देयर आर द 3 टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन। पहला बेसिस क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्या है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा क्या बनता है? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। तीनों में से एक एग्जामिनेशन में आता है। मेक श्योर करके आपको अच्छे से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है, तो पहला बेस है, पहला बेस क्रिएशन के बेस पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो उस टाइम पे अगर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में या स्पोकन में या कोई भी वर्ड के बेस पे बना है तो उसको क्या बोलते हो? उसको आप लोग बोलते हो बेसिकली एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपका पहला कौन सा कैटेगरी आ रहा है? आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोग ध्यान से देखिए डेफिनेशन, एक ऐसा प्रपोजल या फिर एक ऐसी एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन द वर्ड। रिटर्न में भी हो सकता है, स्पोकन में भी हो सकता है। मतलब चाहे आप लोग स्पोकन में आप लोग कोई भी प्रॉमिस कीजिए, एक्सेप्टेंस कीजिए या फिर आप लोग रिटर्न में कीजिए, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। आप लोगों ने मान लीजिए 2 पर्सन है, 2 बॉडीज है, 2 पार्टीज है, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। इसने इससे सामान मंगवाया कुछ रिटर्न में, यानी कि आप लोगों ने इसने क्या किया? रिटर्न में। क्लियर है? इसने इसको भेज दिया विद रिटर्न। तो ये जो आपका इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किस कैटेगरी में जाता है? आपका
ये आपका आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। क्लियर? तो देयर आर द 3 टाइप्स, जहां पे आप लोग पहला क्या पढ़ते हो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आप लोग बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, स्पोकन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ये पहला टाइप था, ठीक है। सेकंड टाइप की अगर आप लोग बात करते हो तो उसको बोलते हैं आप लोग इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहां पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट या फिर ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस मेड अदरवाइज देन द वर्ड, सॉरी, जहां पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो या फिर जो आपका प्रपोजल है अदर देन बाय द वर्ड्स होता है, यानी कि वर्ड्स के अलावा जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। एग्जांपल आप लोग एक कुली का ले सकते हो, आप सभी ने पता होगा, कुली का नाम सुना होगा। क्लियर है? जैसे आप लोग जैसे ही ट्रेन पे उतरे, जैसे ट्रेन की पटरी से आप लोग उतरते हो, ट्रेन से उतरते हो, जैसे भी आप लोग स्टेशन पे उतरते हो, तो आप लोगों ने किसी कुली को नहीं बुलाया, कुली आपके पास आया, आपका सामान उठाया और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा के आ गया। तो यहाँ पे ना आपने कुछ कहा ना उसने कहा, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग क्या बोलते हो, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा प्रपोजल, एक ऐसे एक्सेप्टेंस जो मेड अदरवाइज देन इन द वर्ड्स, जो वर्ड्स के अदरवाइज होती है उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप लोग बेसिकली व्हाट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब तीसरा कॉन्ट्रैक्ट माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, ध्यान से देखिए, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये असल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट इट रिजेंबल टू ए कॉन्ट्रैक्ट। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज ए नो इंटेंशन ऑन द पार्टीज ऑफ ए either party of a make the contract but law impose a contract upon the parties। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका असल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और ना ही पार्टीज एग्री, पार्टीज का अपना कोई इंटेंशन होता है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाए, लेकिन लॉफुली आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हो, मान लीजिए मेरी गोल्ड की जो आपकी वॉच है वो गिर गई है, क्लियर है, किसी पर्सन को मिल गई है, तो यहाँ पे जिस पर्सन को मिली है उसकी अंबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो इस वॉच को उसके मालिक तक पहुंचाए, उसकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो। क्लियर? तो ये इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट आपके किस बेस पे रहते हैं, क्रिएशन या फॉर्मेशन। किसकी क्रिएशन और फॉर्मेशन, क्रिएशन और फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो पहले 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, जो फॉर्मेशन के बेस पे रहते हैं। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है वो एनफोर्सिबिलिटी के बेस पे रहता है, जहां पे आप लोग बात करते हो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, आप लोग बात करते हो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, आप लोग बात करते हो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। क्लियर है? आप लोग बात करते हो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की और अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की। क्लियर है? तो 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। अब एनफोर्सिबिलिटी के ध्यान पे देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जो भी कंडीशन आपके सेक्शन 10 में दी गई है। क्लियर है? जो भी आपका सेक्शन 10 है वहां पे जो भी कंडीशन दी गई है, क्लियर है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, लीगल डॉक्यूमेंट को सेटिस्फाई करता है, तो आपका डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहलाएगा, वो वैलिड आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन 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 एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट आपका रहता है जिसको बोलते हैं आप लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट, जिसको आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, जिसको कोर्ट के थ्रू एनफोर्सिबल नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे आप लोग मान लीजिए एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, ठीक है, एक पार्टी ए ने कोशिश की कि हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो जमीन है वो आपके बी के नाम कर देंगे, लेकिन ए की हो जाती है डेट, तो ठीक है, तो इस तरीके के इस केस में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो पार्टीज थी वही अवेलेबल नहीं है, तो ये आपका केस है वो आपका कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई ये जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है इसको क्या कहते हो आप लोग, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगला देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय द लॉ एट द वन ऑप्शन ऑफ ए वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट द ऑप्शन ऑफ देयर अदर पार्टीज। ठीक है, मतलब वॉइडेबल का मतलब क्या है, जो बेसिकली लॉफुल है, जिसको कोर्ट अप्लाई कर सकता है, जो एनफोर्सेबल तो है लेकिन एक पार्टी की साइड से है, दूसरी पार्टी की साइड से नहीं है, यानी कि एक साइड से तो लॉफुल हो, एक साइड से नहीं हो, इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसको आप लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ना है। आगे देखिए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सी बात है। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में तो जो पार्टीज है वही आपकी इलीगल है। मान लीजिए आप किसी के मर्डर की प्लानिंग करते हैं, मान लीजिए आप लोग किसी के या फिर कोई ऐसे नशीले पदार्थ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होते हैं क्योंकि वो पार्टीज इलीगल है। क्लियर है? तो इस केस में जो अभी आपके कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो कैसे कहलाएंगे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नो द नेसेसरी इलीगल। एक छोटी सी कंडीशन ये आपको समझना है। क्लियर है? आगे देखिए, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन द सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट, मतलब आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्लियर है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, टेक्निकल डिफेक्ट की वजह
से उस कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग लीगली एनफोर्स नहीं कर पाए तो उसको क्या बोलोगे, उसको आप लोग बोलोगे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? जैसे वहां पे साइन नहीं है या कोई नाम गलत है या व्हाटएवर द टेक्निकल इशू, कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से आप लोग उसको एनफोर्स नहीं कर पा रहे तो वो किस कैटेगरी का आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके 5 टाइप बन गए, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल एंड आगे आपने क्या किया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? तो ये आपके किस बेस पे थे, ये एनफोर्सिबिलिटी के बेस पे थे। क्लियर है? दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब दो पार्टीज, एक प्रोमिशर है और एक प्रोमिशी है, दोनों ने अपनी ड्यूटीज को पूरा किया तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप लोग एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फ्यूचर में ड्यूटीज अगर पूरा करेंगे तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। देखिए, इफ द कंसीडरेशन ऑफ द प्रोमिशी या फिर प्रोमाइस इन द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन और एग्जीक्यूटेड, सच टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? जैसे मैंने क्या कहा, भैया 5 किलो चीनी तोल दीजिए, उसने चीनी तोल के मेरे को दे दी, मैंने उसको पैसा दे दिया, दोनों की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। ठीक है? तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। लेकिन जो फ्यूचर में बातें होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन रहता है। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो बनता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट देखिए, वन साइड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन टू डू और ए 4 बार। मतलब सिर्फ एक पार्टी अपना काम कर दे, दूसरी ना करे। लेट अस कंसीडर, एक ये पार्टी है जिसको एक कार बेचनी है। क्लियर? क्या बेचनी है? कार बेचनी है। किसको? बी को। क्लियर है? और बी को 50 लाख रुपया देना है इसके बदले। ठीक है? तो आपको कितना दे रहा है? 50 लाख देना है। ए ने कार की डिलीवरी कर दी लेकिन बी ने आपका पैसा नहीं भेजा, तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? बाइलैटरल का मतलब व्हेन द ऑब्लिगेशन, यानी कि दोनों साइड से ही कुछ नहीं हुआ। क्लियर है? तो उसको क्या बोलोगे, यानी कि दोनों साइड से किसी ने अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं किया तो क्या कहलाता है? वो आपका बाइलैटरल कहलाता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान है, सिंपल सा एक टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।